परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान का दिन में हम सभी मिलकर आत्मा में और सच्चाई में खुदावंद यीशु मसीहा का आराधना करने के लिए और उसका नाम ऊंचे उठाने के लिए आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर यीशु के नाम के अलावा दूसरा और किसी भी नाम ना दी गया। प्रभु के प्यारे लोगों, आज का दिन प्रभु का दिन है। अब तक हम गीतों को सुना और एक गीत गाने का समय हम सभी मिलकर दिल की गहराई से हम प्रार्थना में बने रहेंगे। आइए, और एक गीत सुनने से पहले हम दुआ करेंगे। हमारे प्यारे आसमानी बाप खुदावंद तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, पिछले सप्ताह भर हमें संभाला और एक नया पुनरुत्थान का दिन में प्रवेश किया करने के लिए हमें तूने दिया इस अवसर के लिए धन्यवाद और स्तुति करते पिता। विशेष करके इस भयानक पैंडेमिक सिचुएशन में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग संसार की प्रभु चारों कोने में रहने पर भी हम सभी को एक ही जगह में हमारा आदरणीय प्रभु का दास तुझा सेवक रेवरेंड डॉक्टर पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्रीज के जरिया से हम सभी को एक जगह में इकट्ठा करते इसलिए तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनका बीच में मैं रहूंगा करके वायदा किया परमेश्वर। आसमान और पृथ्वी टलने पर भी तेरा वचन कभी भी ना टलने वाली। तेरा वचन जिंदा है प्रभु। जो लोग तेरे वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, वे लोग भी हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे करके तेरे वचन कहते हैं। तेरे वचन के द्वारा हमारे साथ तू बातें कर प्रभु। तेरे दास को तू बलवंत कर, आराधना का आशीष कर दे प्रभु जी। और तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतराने के लिए तू मदद कर दे। तेरे जलाली दिन के लिए सभी को तू तैयार कर। नम्र करके तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। वचन सुनने का समय लोगों को तसल्ली प्राप्त होने दे, बीमारियों को चंगाई होने दे, शैतान की बंधनों में रहने वालों को नाज़री यीशु का नाम से एक महान रिहाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे आगमन के लिए सभी को तो तैयार कर। सारे आदर मान महिमा गौरव तुझे देते हुए यीशु मसीहा का नाम से मांगते सुनो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को इस हिंदी आराधना में हम प्रेम पूर्वक आमंत्रण करते हैं। पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्रीज की तरफ से, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर से आप सभी को यही है हमारा स्वागत और सुस्वागत। जो इस आराधना में शामिल होने वाले सारे प्यारे भाई बहनों को मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं, जो लिंक है यूट्यूब में, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, आसपास में रहने वाले सभी को ये लिंक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं। प्यारे लोगों, आजकल हमें तसल्ली देने वाले हैं केवल परमेश्वर का वचन है। हमें चंगा करने वाली परमेश्वर का वचन है। हमें हियाव दिलाने वाली केवल प्रभु का वचन है। इसलिए इस वचन सुनने के लिए बहुत ही तकलीफ के समय में हम आ पहुंचे हैं, मगर परमेश्वर प्रभु का दास के जरिया से हमारे साथ बातचीत कर रहा है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करना चाहता हूं। गीत गाने से पहले आप सभी लोग परिवार का साथ बैठिएगा और परिवार का साथ आराधना कीजिए। आप लोग हमारे पास आकर नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर पीजे पॉल मिनिस्ट्रीज आपके भवन में आता है। एक खुशी की बात है। आइए हम सभी मिलकर आराधना करते हुए परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे। आइए आज के वचन की ओर हम चलेंगे। When you are rejected by some people, you are chosen by God. जब लोग आपका इनकार करते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। When world rejects you, संसार आपका इनकार करता है, God will choose you to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आपको चुन लेता When है। people around you, when they reject you, जब आपके आसपास के लोग आपका इनकार करते don't हैं, worry.
तो चिंता मत Look कीजिए, unto God. आप प्रभु की ओर देखिए। Lord in heaven will bless you and choose you and use you in a mighty way. स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चुन लेगा, आपको सामर्थ्य रीति से उपयोग करेगा। Joseph was rejected, यूसुफ का इनकार किया गया था, despised by his own brothers. उसके अपने भाइयों ने उसे तुच्छ जाना था, God blessed him. प्रभु ने उसे आशीष दी। When a situation like that, when you face like that, just look unto God. जब आप इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं तो परमेश्वर की ओर देखिए। When you're rejected by some people, जब कुछ लोग आपका इनकार करते हैं, when the whole world hates you, पूरा संसार आपसे नफरत करता है, don't run for suicide or commit suicide. तो आप आत्महत्या करने के लिए भागते हुए मत जाइए। Look at God. परमेश्वर की ओर There is a देखिए। God who made this universe. परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, There is a God who gave you these thumbprints. ऐसा परमेश्वर है जिसने आपको अंगूठे की अलग छाप There is दी a है। God who gave you a special iris. परमेश्वर ने आपको बहुत ही अद्भुत आंखें दी है। Gave a special thumbprint. Nobody can match you. आपके फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग हैं। संसार में किसी के भी फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते हैं। No one can match their iris with your iris. आपकी आंखों के जैसे किसी और की आंखें नहीं हैं। So God made you specially. परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया है। Think that your file is with God. सोचिए कि आपकी फाइल परमेश्वर के साथ में है, Your name is with God. आपका नाम परमेश्वर के साथ है। Your days and your life on this earth, how many years you should live, it is also there with God. आप इस पृथ्वी पर कितने साल तक जिएंगे, कितने समय तक जिएंगे, सारी जानकारी प्रभु के साथ है। If you born on earth, it is chosen by God. अगर आप पृथ्वी पर जन्मे हैं तो ये परमेश्वर ने चुना है। So when situation, when in face that everybody are rejecting you, और ऐसी परिस्थिति आती है जब सब लोग आपका इनकार करते हैं, when people around you despises you, जब आपके आसपास के लोग आपको तुच्छ जानते when the हैं, people around you, if they forsake you, आपके आसपास के लोग आपको भूल जाते हैं, remember, तो याद रखिए God who gave you thumbprints, परमेश्वर जिसने आपको फिंगरप्रिंट दिए He is हैं, ready to accept वो you. आपको स्वीकार करने को तैयार He है। chooses you. वो आपको चुन लेता है। He has sent you to this world. उसने आपको इस संसार में भेजा है। So you don't worry when they reject you. जब वो आपका इनकार करते हैं तो चिंता मत कीजिए, Look at God. परमेश्वर की ओर See, देखिए। Joseph was fixed his eyes on God. यूसुफ ने अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई His थी। own brothers forsook him. उसके खुद के भाइयों ने उसे छोड़ He दिया was था, denied. उसका इनकार किया गया But था। he looked unto God Almighty. उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर He देखा, prayed to God. प्रभु से प्रार्थना की, Father God, पिता परमेश्वर, all my family members rejected me. मेरे परिवार के लोगों ने मेरा इनकार किया है, My own people refused me. वो मेरा इनकार करना चाहते हैं There is no other way. और कोई मार्ग नहीं है। Then God in heaven heard his prayer. स्वर्ग के परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। He sent some people, उसने कुछ लोगों को भेजा, took him out of dry pit. उन्होंने उसे सूखे गड्ढे में से बाहर निकाला They sold to somebody. और उन्होंने उसे किसी और को बेच दिया, And he was a slavery. और वो तो गुलामी में था। Even though he was living like a slave, but he was praying to God Almighty. वो गुलामी में जी रहा था लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। God made him a governor of the Egypt. परमेश्वर ने उसे मिस्र का गवर्नर बना दिया। He was a slave. वो तो गुलाम था, He was a forsaken person. वो तो भुला दिया गया व्यक्ति था। Rejected by everybody. सबने उसका तिरस्कार किया था, Despised by his own brothers. उसके खुद के भाइयों ने उसे तुच्छ जाना। But when he fixed his eyes on Jesus, लेकिन जब उसने अपनी आंखें यीशु पर लगाई, in other words, he fixed his eyes on God. उसने अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई, God never denied him. परमेश्वर ने उसका इनकार नहीं किया। God showed him the best. प्रभु ने उसे सबसे उत्तम दिखाया, God gave him the best. प्रभु ने उसे सबसे उत्तम दिया। Though your father and mother may forsake you, but God will not forsake you. आपके माता पिता आपको भूल जाए लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। If your husband or wife, if they forsake you, don't worry, he will never refuse you. आपके पति या पत्नी आपको छोड़ दे, इनकार कर दे, लेकिन परमेश्वर आपका इनकार कभी नहीं करेगा। When you read John chapter 16 verse 33, जब हम यूहन्ना 16:33 पढ़ते हैं, Jesus said the followers of Jesus will be rejected by this world, but don't worry, I have overcome this world, I will also give you power to यीशु ने overcome. बताया जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं इस संसार के लोग उनका इनकार करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैंने संसार को जीत लिया है, वो कहता है। నా యందు మీకు సమాధానం కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను, లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. దేవుడైన ప్రభువే చెప్పాడు, ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను మీరు ధైర్యం తెచ్చుకునండి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను కనుక మీకు కూడా జయమిస్తాను అంటున్నాడు. స్కూల్లో ఒక టీచర్ చెప్పొచ్చు, మా స్కూల్లో పరీక్షలే ఉండవు, మీ పిల్లలకు అసలు పరీక్షలే పెట్టము, మీ పిల్లలను మా స్కూల్లో జాయిన్ చేయండి, వచ్చిన దగ్గర నుండి తినడము, ఆడడము, ఎగరడము తప్ప పరీక్షలే ఉండవు అన్నాడు అనుకోండి, అది నిజమైన స్కూలేనా? కాదు. అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల
పిల్లలకి ఏమాత్రం జ్ఞానం రాదు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మా స్కూల్లో పరీక్షలు ఉంటాయి అని చెప్తే ఆ స్కూల్కి మన పిల్లల్ని పంపిస్తాం. ఎందుకు? ప్రతి టెస్ట్లో మనోడు గట్టిపడతాడు. ప్రతి పరీక్షకు ధైర్యం పెరుగుతుందా తరుగుతుందా? సో నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న ప్రతి పరీక్ష అది ధైర్యాన్ని నీకు తీసుకొస్తుంది. ఈరోజు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఒకసారి ఆలోచించాయి. ఎవరి చేత తృణీకరింపబడుతున్నావా? ఇఫ్ ఎనీబడి డినైస్ యూ, డోంట్ వరీ, ఫిక్స్ యువర్ ఐస్ ఆన్ గాడ్. अगर कोई आपका इनकार करता है तो चिंता मत कीजिए, अपनी आंखें प्रभु पर लगाइए, Always look unto God. हमेशा परमेश्वर की ओर देखिए. When you face a critical situation, devil will come to you. जब मुश्किल समय का सामना करते हैं तो शैतान आपके पास आएगा, Devil will whisper in your ear. आपके कानों में वो फुसफुसाएगा, He will say like this. वो इस तरह से कहेगा, See, everybody are rejecting you. देखो सब तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, Your own people are not understanding you. तुम्हारे अपने लोग तुम्हें नहीं समझ रहे हैं, Why to live on this earth? पृथ्वी पर क्यों जीवन जिए? There is a cord here, you can hang it. यहाँ पर ये रस्सी है, इस पर तुम लटक जाओ. Otherwise, train tracks are there. ट्रेन की पटरियां भी हैं. So he will try to introduce something to kill yourself. वो आपको आत्महत्या करने के लिए कई चीजें बताते जाएगा. You know, the devil is very cunning. शैतान तो बहुत ही धूर्त है. He will inspire people to reject you, वो लोगों को उकसाएगा कि वो आपका इनकार करें, forsake you. आपको त्याग दे, He will give you pain. वो आपको दर्द देगा. He will turn back to you and say, see, everybody are speaking against you. Why you want to live? Come on, kill yourself. और फिर वो आप ही की ओर मुड़कर कहेगा, देखो सब तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, तुम क्यों जीना चाहते हो? నిన్ను బాధ పెట్టించడానికి ప్రయత్నం చేసేది వాడే. బాధపడుతున్న నీ దగ్గరకు వచ్చి చెవిలో చనిపోమని చెప్పేది వాడే. సాతాను రంగులు మార్చే ఊసరవెల్లి వంటి వాడు. వాడు ఈ రోజు నుండి కాదు, ఆది నుండి నరహంతకుడు. అందరినీ మోసగిస్తూ చంపుతూనే ఉన్నాడు. అవ్వను మోసగించాడు, ఆదామును మోసగించాడు, కయ్యూరును మోసగించి తన తమ్ముడు చంపేలా చేశాడు. ఒకటి నువ్వు చావు లేదా ఇతరులు చంపు అంటే ఒక మనిషిని ముళ్ళ కంచెలా తయారు చేస్తాడు. నువ్వు పాడవాలి, ఇతరులు కూడా పాడవాలి. నువ్వు చెడిపో, ఇతరులు చెడగొట్టు. నువ్వు అన్యాయంగా మారు, ఇతరులు కూడా అన్యాయం చేస్తూ ఉండు. నువ్వు మోసపో, ఇతరులు మోసగించు. నీవు పాపం చేయి, ఇతరుల పాపంలో దింపు. ఇది సాతాను బోధ. సో లోకమంతరిని తృణీకరించిన పైనున్న వాడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, కానీ ఆ దేవుని ప్రేమ నుండి దూరంగా వెళ్ళొద్దు. When Joseph was rejected by people, जब यूसुफ का लोगों ने इनकार किया, chosen by God and used by God. परमेश्वर ने उसे चुना और उसका उपयोग किया. Moses was rejected from Egypt, जब मिस्र में मूसा का इनकार किया गया, and God used him mighty prophet. परमेश्वर ने महान सामर्थ्य भविष्यवक्ता के रूप में उसका उपयोग किया. Esther was orphan, एस्तेर तो अनाथ but she थी, was a prayerful girl. वो प्रार्थना करने वाली लड़की थी. God made her a queen of that land. परमेश्वर ने उसे उस देश की रानी बनाया. Oh, when people rejects you, जब लोग आपका इनकार करते हैं, when your own people forsake you, जब आपके अपने लोग आपको भूल जाते हैं, there is a God who loves तो you. परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है. When Magdalene Mary, she was refused by all city people, came with the stones to stone her and to kill her. जब मरियम मगदलिनी के अपने शहर के लोगों ने उसका तिरस्कार किया, वो तो पत्थर लेकर उसे मार देना चाहते थे. Everybody said she is a sinner. सब लोगों ने कहा कि वो तो पापी है, We want to stone her. हम इस पर पत्थरवा करना चाहते हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, oh, you want to stone her? तुम इस पर पत्थरवा करना चाहते हो? Yes, Lord, we found her red-handedly. We got her. हाँ प्रभु, हमने इससे रंगे हाथ व्यभिचार में पकड़ा है. She's a sinner. ये एक पापी है, Now she should not live on this earth. इसे इस पृथ्वी पर नहीं जीना चाहिए. We want to kill her. हम इसे मार देना चाहते हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, wait. रुको, If you want to stone her, इसे पत्थरवा करके मारना चाहते हो? the first person who doesn't have any sin, you have to throw first stone. जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है वही इसे पहला पत्थर मारे. Among you who doesn't have sin, throw that stone upon her. तुम में से कोई है जिसमें कोई पाप नहीं है, वो इस पर पहला पत्थर मारे. రాయి తీసుకున్న వాళ్ళందరూ నిలబడ్డారు. ఇవ పాపి పాపి ఏమైనా కొట్టి చంపేస్తాం ప్రభు అంటున్నారు. ఆ ఊరంతా ఆమె రిజెక్ట్ చేసింది. ఆమె ఎవరిని ఆశ్రయించిందో చెప్పండి? రక్షకుణ్ణి. రక్షకుని పాదాల మీద పడగానే వెంటనే ఆమెకు రక్షణ ఆమె చుట్టూ ఆవరించింది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అయినా శత్రువులైనటువంటి వీరందరూ కూడా ఆమెను చంపాలని ప్రయత్నిస్తుండగా ప్రభు అన్నాడు, మీలో పాపము లేనివాడు మొదటి రాయి వేయవలను అన్నప్పుడు ఒక అతను రాయి తీశాడు. తీగానే లోపల మనస్సాక్షి చెప్పింది, ఏయ్ మొన్న ఏ వేషం వేశావు అనగానే రాయి కింద పడేశాడు. లోపల మనస్సాక్షి ఊరుకోదు కదా, మాట్లాడుతుంటుంది. మరొకడు రాయి తీశాడు. తర్వాత మరొకడు. ఒక్కొక్కరు లోపల ఉన్న మనస్సాక్షి, హే నీ సంగతి నాకు తెలియదా, నువ్వు ఎలాంటి పిచ్చాశలు వేసావు నాకు తెలియదా, ఎలాంటి పిచ్చి తలంపులు తలించావు నాకు తెలియదా, తలంపుల్లో నీకు పాపం లేదా, ఆలోచనలో నీకు పాపం లేదా అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు మనస్సాక్షిత గుచ్చుకుందట. దేవుని బిడ్డలారా, మనస్సాక్షి లేకపోతే మనుషులు గొడ్ల కంటే ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తారు. Chapter 1 verse 9, if you choose the righteousness, God in heaven will bless you and so that you will be lifted up. इब्रानियों 1:9, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है. यहोशू अध्याय 1:9 ये कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो.
तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे संभाले रहूंगा, प्रभु ये कहता है। So fix your eyes on Jesus. When everybody rejects you, there is a God in heaven who accepts you, who will give you power to overcome this world. जब सब आपका इनकार करते हैं तो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए। स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपको स्वीकार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीष देगा, वो आपको सामर्थ देगा। Promise that he will not leave you, not forsake. उसने प्रतिज्ञा की है कि आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। ఎక్కడైతే కష్టము బాధ వేదన వచ్చిందో నేను నిన్ను నా చేతులు ఎత్తుకొని నిన్ను నడిపిస్తున్నాను, నిన్ను విడువను ఎడబాయను, అంతవరకు నడిపిస్తాను. ఇది నమ్మితే నీ చేతిని పైకెత్తి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఎస్ ప్రభా, ఎవరు నన్ను తృణీకరించినా నువ్వు నన్ను విడువవు ఎడబాయవు తండ్రి, నువ్వు నాతో ఉన్నావు ప్రభా, నేను నమ్ముచున్నాను నీ వాగ్దానాన్ని. స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे छुटकारा दे। You go through struggles, he is going to lift you up. जब आप परेशानी से जाएंगे तो वो आपको ऊंचा उठाएगा। When you are refused by everyone, God will accept you. जब सब लोग आपका इनकार करेंगे, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखिए। God who made you a thumbprint. परमेश्वर जिसने आपके फिंगरप्रिंट बनाए हैं। God who made you iris. परमेश्वर जिसने आपकी आंखों को बनाया है। He will not leave you, not forsake you. वो आपको न छोड़ेगा न आपको त्यागेगा। Trust in God. प्रभु पर भरोसा रखिए। Pray to the Lord Almighty. सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना कीजिए। Say, Lord Jesus, touch me. कहिए प्रभु यीशु मुझे छू ले, Anoint me, Father. मुझे अभिषेक दे प्रभु, Your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा मुझ में Let रख। your power, presence come. परमेश्वर की सामर्थ्य और उपस्थिति आए। God, we thank you, Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Presence come, प्रभु Lord. तेरी उपस्थिति उतर आए। Continue to pray. आप निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते चले जाइए। हे प्रभु तू मुझे अपनी शक्ति दे। My brothers and sisters, open your heart and pray. मेरे भाइयों और बहनों, अपना दिल खोलकर प्रार्थना कीजिए। Oh, let me not go after my enemy. मैं अपने शत्रुओं के पीछे भागते न रहूं। Let me not go after the enemy's things. मैं शत्रु की बातों के पीछे न भागूं। Things of the world. संसार की चीजों के पीछे। It may disturb my life. शायद ये मेरी जिंदगी में परेशानी लाए। Things of the world संसार की वस्तुएं may destroy. शायद ये मुझे नाश कर दे। Let me not go after the world. मुझे संसार के पीछे नहीं जाना है। Let me go after God. मैं परमेश्वर के पीछे चलूं, Let me go after truth. सच्चाई के पीछे चलूं, Let me go after the righteousness. धार्मिकता के पीछे चलूं। Thank you, my Lord. धन्यवाद मेरे Thank you, प्रभु, Jesus. धन्यवाद यीशु। Wash me with your blood, Father. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। Oh, the heaven and earth, oh, pass away. Your words will never pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर तेरा वचन नहीं टलने वाला है। Oh, that my parents and everyone may forsake me, but you will not forsake. शायद मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, मुझे त्याग दे, लेकिन परमेश्वर तू मुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। This is why you saved me. इसलिए तूने मुझे उद्धार दिया है, You loved me. तूने मुझसे प्रेम किया है। Before I love you, you have loved me. मैंने Lord. तुझसे प्रेम करने के पहले तूने मुझसे प्रेम किया है। Before I knew you, you shed blood for me, इसके God. पहले कि मैं तुझे जानता तूने अपना लहू बहाया है मेरे प्रभु। Thank you, Lord, for your love. प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। He will strengthen you. वो आपको बल देगा, He will wipe away all your tears. वो आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा, Your tears will be wiped out. आपके सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। God is giving new joy. परमेश्वर नया आनंद दे रहा है। He is giving you new joy and happiness now in Jesus' name. वो आपको अभी नया आनंद और खुशी दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Today onwards your heart will rejoice in God. आज से आगे आपका दिल प्रभु में आनंदित हो जाएगा। Today onwards your mind will rejoice in आज God. से आगे आपका मन परमेश्वर में आनंदित हो जाएगा। Yes, joy of the Lord is filling your heart. हाँ, परमेश्वर का आनंद आपके दिल को भर रहा है No more sorrow. और कोई दुख नहीं होगा No more depression. और कोई निराशा नहीं होगी, Only the joy of the Lord. लेकिन केवल परमेश्वर का आनंद होगा। Thank you, Lord, my God. धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। Anoint your people, my Jesus. अपने लोगों को अभिषेक दे मेरे यीशु, Give your heart and your mind. इन्हें नया हृदय नया मन दे प्रभु। Every wound in their heart be healed in Jesus' इनके name. दिल का हर एक जख्म चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर In धन्यवाद। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके दास की ओर से अच्छा संदेश को हमें सुनाया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हर पुनरुत्थान का दिन में पहले शताब्दी में प्रेरित लोग संत लोग किस रीति से जो पहले शताब्दी का कलीसिया को वे लोग ने सिखाया, कुरिन्थी कलीसिया के लिए, कुलस्सी कलीसिया के लिए और गलती कलीसियों के लिए संत पौलुस ने चेतावनी दी। हर इतवार संतों का जो जरूरतों के लिए
जो दान प्रदान करने के लिए और दशमांशों के बारे में स्पष्ट रीति से पवित्र शास्त्र कहते हैं। इसलिए प्यारे लोगों, आज पुनरुत्थान का दिन, इतवार के दिन है। एक गीत पेश किए जाने का समय में हम सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा के लिए दान प्रदान करेंगे। गूगल पे से, फोन पे और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग परमेश्वर की महिमा के लिए और सेवकाई के लिए दान प्रदान कर सकते हैं। अपने दशमांशों को, स्वेच्छार्पणों को और हर सप्ताह की चंदाओं को हम लोग प्रभु के लिए हम प्रदान करेंगे। और इसी मानिंद यहाँ पर 24 प्रकार की सेवकाई हो रहा है पीजेस पॉल फाउंडेशन की तरफ से और लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर की तरफ से। इन सारे सेवाओं में यदि किसी एक सेवकाई में शामिल होने के लिए यदि आप चाहने से, यहाँ पर नंबर दी गया, आपका सारे डिटेल्स उसमें आप लोग दे सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके आप लोग प्रभु के महिमा के लिए और जीपीएस ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम का निर्माण के लिए आप लोग दान प्रदान करके परमेश्वर का आशीषों को हासिल कर सकते हैं। यही समय है प्रभु का महिमा के लिए दान प्रदान करने का। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
क्षमा कर जीवन दे ले, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब तक जो कुछ हमने प्रभु का सेवकाई के लिए परमेश्वर का खेत में बीजों को बोया है, जो पूरे दिल से बोते हैं 30, 60 और 100% उसका प्रतिफल को हम हासिल कर सकते हैं। जैसे इसहाक को प्रभु ने 100% प्रतिफल दिया, वैसे ही आज का दिन इस हिंदी आराधना का समय में कितना सारे लोग अपनी श्रेष्ठ बीजों को दान के रूप में प्रदान की है। आप सभी को परमेश्वर निश्चित रूप से सियोन की ओर से आशीषों को बरसा दे। आइए दुआ करेंगे। हमारे प्यारे आसमानी बाप खुदावंद तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, इस सुंदर का समय के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अब तक जो वचनों को हमने ग्रहण की, उस वचन के मुताबिक हम जीवन व्यतीत करने के लिए इस अंतिम दिनों में सारे बुराई से, मलिनता से, अपवित्रताई से, इस संसारिक सब प्रकार की चीजों से हम अपने आप को बचाकर हम अपने जीवन को संभालने के लिए और तेरे आगमन के लिए तैयार की जाने के लिए प्यारे प्रभु हम सभी को तू मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे दास को और पीजेस पॉल फाउंडेशन को, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर को और भी आशीषित कर दे। पृथ्वी की चारों तरफ कोने कोने तक प्रभु जी इस वचन गूंजने के लिए हालेलुया मेरे प्रभु तो मदद करने के लिए मैं विनती करता हूँ। वचन सुनने का समय तेरे लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा का ओ बरसाने के लिए मैं विनती करता हूँ। बीमारों को चंगा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरी जलाली दिन के लिए सभी को तैयार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नम्र कर एक बार हमारा प्राण और आत्मा शरीर तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి యందును మా యందును నెరవేరును గాక. మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయండి. మా రుణస్థులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి. మమ్మలను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి తప్పించండి. ఎందుకనగా రాజ్యం, మహిమ, బలము, శక్తి నిరంతరం నీదై ఉన్నది మా తండ్రి, ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించు, నా అంతరంగమున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించు. నా ప్రాణమా ప్రభు యేసును సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరువకము, ఆమేన్. ఈ ఆశీర్వాదాలు పలుకుతుండగా వాటిని కూడా తిరిగి మా కొరకు మీరు పలకండి, మేము మీ కొరకు పలుకుతాం. ప్రభు యేసు మీ మీద
తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానము కలుగు చేయునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపచేసి మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలుగజేయునుగాక. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు